Hello students, today we are going to read the third poem, How to Tell Wild Animals by Carolyn Bells. यानी इसे लिखा है किसने? कैरोलिन बेल्स ने. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. हाउ टू टेल कि हम किस तरह से बताएंगे वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. हाउ टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल्स. तो जो जंगली जानवर हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. चलो देखिए, दिस ह्यूमरस पॉइंट सजेस्ट सम डेंजरस वे टू इंडिकेट द वाइल्ड एनिमल्स. ये जो पोएम है, जो ह्यूमरस पोएम है, तो ये मुझे बताती है किस तरह से हम जो डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे. देखना सही चल रही है. तो इसके लिए हम करते देखो, रीड अलाउड. इस पोएम को पढ़ते हैं कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम. यानी इस पोएम को हम रेगुलरली इसको स्टडी करते हैं. हाउ टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल्स. हाउ टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड डेंजरस एनिमल्स. जो खतरनाक जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उन्हें हम किस तरह से पहचानते हैं. तो फर्स्ट पैसेज है आपका, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. कि यदि आपको कभी बाई चांस इन ईस्ट के जंगल्स में जाना पड़े. इफ़ यू गेट ए चांस टू गो इनटू द फॉरेस्ट ऑफ द ईस्ट. बाई चांस, यदि आपको बाई चांस कभी जाना पड़ जाए कहाँ पर? फॉरेस्ट के, यानी जो ईस्ट के फॉरेस्ट है उनमें. इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्वनी बीस्ट. और वहाँ पर आपको एक बादामी रंग का, जो बादामी रंग का जानवर है, उससे आपको मिलना पड़े. इट रोड्स एट यू एज यू टाइम. और यदि यह आप पर क्या करे? रोर करे. सी टू यू, आपको देख कर ही. इट रोड एट यू, यदि आपके ऊपर ये दहाड़े. तो यू शुड नो, यानी यू शुड नो इट इज़ द एशियन लॉयन. तो आपको जान लेना चाहिए कि ये क्या है? एक एशियन लॉयन है. तो आपको इसे देखकर ही पहचानना होगा कि ये क्या है? एशियन लॉयन है. तो द पोएट डिस्क्राइब्स हियर, द पोएट कॉशंस द रीडर. जो पोएट है अपने रीडर को यहाँ सावधान कर रहा है, कॉशन दे रहा है. टू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. कि फॉरेस्ट में हम वाइल्ड एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. तो ही सेज दैट दे हैपन टू बी इन द फॉरेस्ट बाई चांस. यदि बाई चांस उन्हें फॉरेस्ट में कभी भी हो भी जाते हैं, कभी फॉरेस्ट में जाते हैं, और दे आर लाइकली टू ब्राउनिश येलो इन कलर. और उन्हें कोई एक ब्राउनिश कलर का एक जानवर से उसकी मुलाकात होती है. तो दैट बीस्ट, जो वाइल्ड एनिमल है, वो रोड्स लाउडली एट देम. और उनके ऊपर अगर वो तेज़ी से दौड़ता है, दे फील दे आर गोइंग टू डाई. और ऐसा महसूस होता है मुझे कि जान निकल गई हो. तो क्या है? दे शुड नो, तो उन्हें जान लेना चाहिए. दैट दे आर इनकाउंटर द एशियन लॉयन. कि उनका जो सामना हो रहा है वो किससे हो रहा है? एक एशियन लॉयन से उनका सामना हो रहा है. तो वी शुड रिकॉग्नाइज दैट एनिमल इन सच ए वे. इस तरह से हम उस एनिमल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो एनिमल क्या है. सेकेंड पैसेज है आपका, और इफ सम टाइम व्हेन रूमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. यदि आपको कभी इधर उधर घूमते वक्त, यदि आपको कहीं पर कौन दिखाई दे? पीली पृष्ठभूमि वाला, कालियों यानी काली धारियों वाला प्रभावशाली जो जानवर है, जंगली जानवर है, वो अगर आपको दिखाई दे. द पोएट स्टेट्स दैट द रीडर्स में रूम अराउंड इन द फॉरेस्ट. पोएट यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि यदि आप रूम कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट में यदि आप रूमिंग कर रहे हैं, तो दे में इनकाउंटर ए वाइल्ड एनिमल विद ब्लैक स्ट्रैप्स. और आपकी अगर मुलाकात हो जाती है एक ऐसे जानवर से जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्रैप्स हैं, यानी काली धारियाँ हैं, ऑन ए येलो हाइड. और किस पे? येलो हाइड पर. दिस वाइल्ड एनिमल लुक्स नोबल एंड मैजेस्टिक ड्यू टू इट्स साइज एंड फिजिक. और देखने में ये कैसा? नोबल लगता है. ये जानवर एकदम आपको कैसा दिखेगा? प्रभावशाली जानवर आपको दिखेगा.
द पोइट कॉशंस, तो पोइट यहाँ पर कॉशन देता है, मुझे सावधान करता है, दैट इफ सच ए सिचुएशन एंड इफ द एनिमल ईट्स देम, और इस सिचुएशन में यदि वो जानवर ईट्स देम, दे शुड नो दैट वाइल्ड बीस्ट इज ए बंगाल टाइगर, तो आपको जान लेना चाहिए कि ये जानवर जो है वो क्या है, एक बंगाल टाइगर है। द बंगाल टाइगर लुक्स menacingly at them and has these features, इस तरह के बंगाल टाइगर के ऊपर फीचर्स होते हैं, सच यानी सच फीचर्स आर शोन ऑन द बंगाल टाइगर, इस तरह के जो फीचर्स होते हैं वो बंगाल टाइगर पर दिखाई देता है। तो वही सेकंड आपको पैसेज में बताया गया है, क्या, विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन ए येलो ग्राउंड, या येलो ग्राउंड पर उसकी ब्लैक स्ट्राइप हों, काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू एंड ही इज लाइक दैट ही विल ईट यू, कि वो आपको क्या खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये जो सिंपल रूल है वो आपको हेल्प करता है ये जानने में कि दैट इज द बंगाल टाइगर, कि ये जो जानवर है वो क्या होगा, बंगाल टाइगर होगा। पैसेज नंबर 3 देखिए, यानी इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू बी हुज हाइट विद स्पॉट्स इज प्रिपेयर्ड, यह घूमते हुए एक जानवर जिसे आप देखते हैं उसकी जो खाल है वो निशानों से, जो निशान है उससे ढकी हुई है, और वह जैसे कि आप पर लपक रहा हो, एकदम आप पर लीप कर रहा हो, यानी उछल रहा हो आपकी तरफ। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपको देखे, एज ही सॉ यू ही ट्राइड टू लीप ऑन यू, तो वो कोशिश करे आप पर उछलने की। यू शुड नो इट इज़ द लियोपार्ड, तो आपको जान लेना चाहिए, यू शुड नो दैट इज़ द वाइल्ड एनिमल कॉल्ड लियोपार्ड, तो आप जान लेंगे कि ये जो टाइगर है, यानी ये जो वाइल्ड एनिमल है वो क्या है, लियोपार्ड है। आई विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही शैल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और ये जब आपकी तरफ आएगा तो दर्द से चिल्लाने का कोई लाभ नहीं होगा, वह तो बार बार क्या है, यानी आपको ईट ही करता जाएगा, यानी खाता ही जाएगा। वो इतना बताया, ही शैल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो तो बार बार क्या करेगा, खाता जाएगा। यानी दे मे इनकाउंटर दिस एनिमल, यदि आपको रूम करते हुए, इफ़ यू आर रूमिंग इन द फॉरेस्ट एंड यू मे इनकाउंटर ए वाइल्ड एनिमल, और आपका सामना हो जाता है एक वाइल्ड एनिमल से, तो दिस इज़ द वाइल्ड एनिमल जम्प्स एट यू, और ये वाइल्ड एनिमल अगर आपकी तरफ जंप करता है तो दे शुड नो दैट दिस इज़ द लियोपार्ड, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये क्या है, लियोपार्ड है। एज ही विल किल ऑन जंपिंग ऑन देम, क्योंकि ये मार देता है क्या, जंप करते ही। एंड विल टीयर देम अपार्ट, एंड विल टीयर देम अपार्ट, और इन्हें फाड़ देता है, अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। दिस वाइल्ड एनिमल विल कीप पाउंसिंग ऑन देम डेस्पाइट देयर शाउट्स, और बगैर किसी तरह की कोई क्राई किए हुए, बगैर किसी तरह से कोई आवाज़ किए हुए, से दो शुड बी विजिलेंट अगेंस्ट सच ए वाइल्ड एनिमल्स ऑफ दीज फीचर्स, तो इस तरह के जो भी फीचर्स होंगे, जो भी इंडिकेशन होगा वो बताएगा कि ये आपका क्या है, यानी लियोपार्ड है। तो ये किसके बारे में, लियोपार्ड के बारे में आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो वाइल्ड एनिमल है, इस तरह के जब इंडिकेशन होंगे तो आप समझ जाओगे कि ये लियोपार्ड है। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अब यदि आप अपने यार्ड में ही कहीं वॉक कर रहे हो, यार्ड मीन्स आंगन, चार दीवारी के अंदर ही, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहाँ आपकी किसी क्रिएचर से मुलाकात हो जाती है, हु हम्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको देखते ही आपको क्या, बहुत तेज़ी से आपके गले लग जाता है, तो बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि ये क्या है, एक बियर है। तो पोइट यह कहता है, द पोइट सेज दैट इफ़ यू आर रूमिंग इन योर यार्ड, यदि आप रूम कर रहे हैं अपने यार्ड में, एंड यू इनकाउंटर ए वाइल्ड क्रिएचर, और आप इनकाउंटर करते हैं किसी एक वाइल्ड क्रिएचर से, दिस क्रिएचर में हक देम वेरी टाइटली, और वो क्रिएचर अगर आके आपको हक कर लेता है बहुत ही टाइटली, तो क्या है, इट इज़ ए बियर हु किल्स ए पर्सन इन इट्स टाइटेस्ट हग, इस तरह से इसे आप समझ लीजिए कि क्या होगा, बियर होगा हु किल्स द पर्सन फ्रॉम हिज टाइटेस्ट हग, जो यानी पर्सन को मार देता है अपनी क्या, टाइटेस्ट हग के माध्यम से ही। तो इस तरह का जो टाइगर, यानी इस तरह का जो वाइल्ड एनिमल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बियर होगा, यानी आप समझ लीजिए कि क्या है, बियर है। इफ़ इट हग्स यू वेरी
टाइटली, यदि ये आपको टाइटली हग करता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको किसी तरह का कोई संदेह है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरसेस दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोवाइस माइट नन प्लस। वो कहता है यदि आपको कोई संदेह है तो मैं यह कल्पना करता हूँ कि वह आपको चूमेगा, यानी किस करेगा। यद्यप शिकारी जानवर को पहचानने में एक नौसिखिया उलझन में पड़ सकता है, यानी जो नोवाइस पर्सन है, नोवाइस मीन्स होता है नौसिखिया, नोवाइस मीन्स एक बिगिनर, नोवाइस NOVICE, इसे आप कहोगे एक बिगिनर। यदि एक बिगिनर है तो वो कैसा हो जाएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ आपके इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपके दिए गए हैं, यानी फर्स्ट पैसेज आप देखोगे, पैसेज फर्स्ट के आपको क्वेश्चन आंसर करके सॉल्व करके इनको होमवर्क में सेंड करना है। पैसेज फर्स्ट है आपका, पैसेज फर्स्ट, इफ एवर यू reddus Asian loin, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द एशियन लॉयन लुक, हाउ डज द एशियन लायन लुक, कि एशियन लायन कैसा दिखता है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोइट, नेम द पोएम एंड द पोइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज द एशियन लायन, हाउ डज द एशियन लायन बिहेव्स यू, यदि एशियन लॉयन की आपसे मुलाकात होती है, किसी तरह वो मिलता है तो कैसा बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड आउट ए बर्ड फ्रॉम द स्टेंजा, फाइंड आउट ए बर्ड फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन्स ब्राउनिश येलो, दैट मीन्स ब्राउनिश येलो। तो ये चारों क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करके आज ही आपको सेंड करना है। ओके।